नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं BSNL और MTNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं BSNL की यूनियंस की, BSNL से रिलेटेड सभी न्यूज़पेपर्स और BSNL से जुड़े हुए सभी कर्मचारी, चाहे वो BRS ऑप्टीज हो, चाहे हो वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ या फिर हो वो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स, सभी के बारे में हम जानने वाले हैं आज डिटेल में सभी अपडेट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है और जीरो इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है, मतलब कि आपसे इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। साथ ही इससे आपको विशेष फायदे भी हैं कि आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप सही समय पर और तुरंत इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। नोकिया, ZTE एंड अदर्स मे हैव टू वेट लॉन्गर फॉर BSNL ड्यूज क्लियरेंस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज अभी भी बकाया है BSNL पर, जिसकी वजह से वो सभी को ये पैसा नहीं चुका पाएगा। और जैसा कि BSNL के CMD श्री PK पवार जी के द्वारा बताया गया कि जो 8500 करोड़ रुपए का फंड मिला है उससे पहले चुकाया जाएगा लोन, और उसके साथ में BSNL 4G पर भी ध्यान दिया जाएगा और साथ ही कैपेक्स और ओपेक्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। यही वजह है कि ZTE और नोकिया जैसी जो कंपनियां हैं जिनके द्वारा BSNL को लोन दिया गया है या BSNL में वर्क किया गया है, तो मेनली ZTE और नोकिया के द्वारा तो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं या फिर उनके सिस्टम्स हैं वो BSNL के अंदर लगे हुए हैं, जिनका जो पेमेंट है उसका भुगतान अभी बाकी है। तो आपको बता दें कि जो 8500 करोड़ रुपए का सॉवरेन बॉन्ड रिलीज हुआ था उसके तहत जो 10% आउटस्टैंडिंग ड्यूज है हर महीने का सिर्फ उतना ही चुका पाएगा नोकिया और ZTE, यूटी स्टार कॉम अमोंग अदर्स, रिपोर्टेड बाय फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो ये है 7 अक्टूबर 2020 की लेटेस्ट अपडेट, जिसके अनुसार आप देख रहे हो कि BSNL जिसके द्वारा हाल ही में 8500 करोड़ रुपए के सॉवरेन बॉन्ड रेज किए गए हैं, उसमें से सिर्फ उसके द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि इट इज मे नॉट बी एबल टू क्लियर मोर देन 10% आउटस्टैंडिंग ड्यूज एवरी मंथ टुवर्ड्स गियर मेकर्स लाइक नोकिया, ZTE, यूटी स्टारकॉम अमोंग अदर्स, रिपोर्टेड बाय फाइनेंशियल एक्सप्रेस। हालांकि उनके द्वारा बताया गया कि हमें आशा थी कि लगभग 50% जो हमारा ड्यू है उसको BSNL क्लियर कर देगा, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10% ही हमारा जो ड्यू है पुराना वही क्लियर किया गया है, ऐसा बताया गया रिटायरिंग बैंक डेब्ट्स से रिलेटेड बल्क ऑफ द। जैसा कि आपको पता है, हाउएवर हैव प्रोमिस्ड द मेक मंथली पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग ड्यूज एंड ऑफिशियल वर्किंग विथ वन ऑफ द वेंडर्स इन्फॉर्म द पब्लिकेशन। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हर मंथली डेब्ट का भुगतान किया जाएगा उसमें 10% के लिए BSNL ने हामी भरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हैज़ नॉट योट प्रोवाइडेड एनी रिटर्न कमिटमेंट टू द वेंडर्स रिगार्डिंग द मंथली पेमेंट ऑफ ड्यूज थ्रू इंस्टॉलमेंट। हालांकि अभी तक भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने 10% का भुगतान किया है। अब साथ ही आप देख सकते हो कि वन ऑफ द सोर्सेज फेमिलियर विद द डेवलपमेंट told the publication that BSNL will continue to clear 10% of dues going forward as well, a practice that the telecom companies have been following the past 2 months। टेल दी गई है, सब पुरानी है कि 8500 करोड़ रुपए का इन्होंने बॉन्ड रेज किया गया था, जिसकी वजह से उनकी बोली लगाई गई। तो वो एक्चुअल जितना साइज़ था उससे ज़्यादा की बोली लगाई गई थी, लेकिन उन्हें इतना ही लोन लेना था और उसकी वजह से यहाँ पर लगभग BSNL को जो 8500 करोड़ रुपए बॉन्ड है वो रिलीज हुआ है, और उससे वो अपना डेब्ट भी चुकाएंगे, BSNL 4G भी लाएंगे और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी उसका खर्चा करेंगे। आपको बता दें कि BSNL के ऊपर नोकिया का 910 करोड़ रुपए है, जिसमें से 600 करोड़ रुपए अभी पेंडिंग है जनवरी 2020 की अपडेट के अनुसार। वही ZTE आल्सो वेटिंग टू पेड मोर देन 1000 करोड़ इन नेटवर्क रिलेटेड ड्यूज बाय द स्टेट टेलीकॉम कंपनीज। इरिक्सन आल्सो सीकिंग ओवर 480 करोड़ रुपए फ्रॉम BSNL इन नेटवर्क रिलेटेड ड्यूज फॉर द फेज 5 GSM एक्सपेंशन। Nokia recently threatened to terminate its employees working on BSNL project in absence of any clarity on network related payment dues from the state telecom operators। तो नोकिया ने एक बार बीच में धमकी भी दी थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हटा लेगा और एम्प्लॉयज़ में कटौती कर देगा अगर उनके सैलरी का भुगतान या उनके पेमेंट का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो
वहीं BSNL को दी हुई लेटेस्ट अपडेट के अनुसार हम आपको बता दें कि जो 39th मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल थी वो अब पोस्टपोन कर दी गई है। हाँ, आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर 2020 को BSNL के द्वारा मीटिंग की जानी थी, जिसके अंदर आपको बता दें कि काफ़ी उम्मीद थी कि सैलरी की चर्चा की जाएगी, साथ ही BRS ऑप्टीज की 4th इंस्टॉलमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की सभी के पेमेंट से रिलेटेड डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक ये दोबारा कैंसिल कर दी गई है मीटिंग, और जिसकी वजह से अभी तक इसके लिए उन्होंने रिग्रेट भी फील किया है, लेकिन और इसके लिए ऑफिशियल लेटर भी जारी किया है। हालांकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो BSNL के एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर काफ़ी निराशा भी रही, क्योंकि ये सेकंड टाइम है जब ये मीटिंग कैंसिल हुई है। BSNL के एम्प्लॉयज़ को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि शायद इस पर BSNL की सैलरी से रिलेटेड और 4th इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन आ पाएगा। हालांकि आपको बता दें कि BSNL के BRS ऑप्टीज का जो 4th इंस्टॉलमेंट का भुगतान होना था वो पिछले महीने की 14 तारीख से ही डिले होता आ रहा है, और अब ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, लेकिन अभी तक 4th इंस्टॉलमेंट का हालांकि डाटा भी BSNL के द्वारा DOT को नहीं भेजा गया है। यही कारण है कि DOT अभी तक फंड रिलीज नहीं कर पा रहा है। हालांकि DOT के द्वारा कई बार ऑफिशियल लेटर जारी किए गए, जिनके द्वारा ये कह करके असंतोष जताया गया कि BSNL के द्वारा डाटा अभी तक नहीं सबमिट किया गया है, तो जल्दी से जल्दी उन्हें डाटा सबमिट किया जाए। हालांकि BSNL के CMD श्री PK पुरवार जी के द्वारा भी ये क्लियरली कहा गया कि जल्दी से जल्दी BSNL के द्वारा डाटा सौंप दिया जाएगा DOT को, और BSNL के जितने भी BRS ऑप्टीज हैं जिन्होंने BRS 2019 के तहत BRS लिया है उनको शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि जैसे ही BSNL के BRS ऑप्टीज को BRS की 4th इंस्टॉलमेंट का पैसा जो लगभग कि 8% से लेकर के 15% तक का बकाया है, उसके भुगतान के साथ में जितना भी उनका पेंडिंग ड्यूज हैं, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो अन्य कोई भुगतान हो, तो सभी का भुगतान उनका बहुत ही जल्दी कर दिया जाएगा। यानी कि उसके 5 to 6 डेज के अंदर ही उनको सभी तरह के भुगतान और जितना भी उनका पेंडिंग ड्यूज बकाया है वो कर दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जितने भी BSNL के रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी में हो रहा है डिले, तो उनका सैलरी डिले कंटिन्यूस रहेगा। और जैसा कि आपने आज न्यूज़पेपर की न्यूज़ में भी देख लिया है, वहीं BSNL के CMD श्री PK पुरवार जी के द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि BSNL के ऊपर लगभग 20,000 करोड़ रुपए का अभी भी फंड पेंडिंग है, लोन पेंडिंग है, जिसको चुकाना भी बाकी है। यही वजह है कि BSNL में सैलरी इसी तरह से रेगुलरली डिले होती रहेगी लगभग 3-4 महीने तक। और कहे तो जब तक BSNL के अंदर 4G नहीं आ जाता है और जब तक BSNL फायदे में नहीं आ जाती है, तब तक ये इसी तरह से रेगुलरली डिले होती रहेगी। हालांकि अगर BSNL की यूनियंस के द्वारा अभी कुछ दबाव बनाया जाता तो हो सकता है कि आपकी सैलरी थोड़ा जल्दी आ जाती, लेकिन अब बार बार मीटिंग के कैंसिल होने से और कोई भी यूनियंस की मीटिंग नहीं हो पाने की वजह से सैलरी लग रहा है कि फिर से 20 से 22 तारीख की अप्रोक्सीमेट डेट आपकी रहेगी। वहीं जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं उनसे हालांकि पिछली बार जब स्ट्राइक की गई थी तो इस तरह का वादा किया गया था कि अक्टूबर मंथ से आपकी 2 महीने की सैलरी हर 2 महीने की सैलरी आपको हर मंथ प्रोवाइड की जाएगी, और जिसकी वजह से आपका जितना भी 14 से 16 महीने का और 18 महीने का जितना भी आपका पेंडिंग ड्यूज बकाया है उसको धीरे धीरे करके चुकाया जाएगा। लेकिन वो भी अभी तक उसका भी भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि एक बार जब ये मुद्दा लोकसभा के अंदर उठाया गया तो सीधे टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा कहा गया कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं वो BSNL के एम्प्लॉय नहीं हैं और वो उनकी भुगतान करना BSNL की जिम्मेदारी में नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदारी में आता है कि कॉन्ट्रैक्टर इसको भुगतान करे। हालांकि आपको बता दें कि जब तक कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान नहीं किया जाता है BSNL के द्वारा, तब तक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उनको भुगतान करना काफ़ी डिफ़िकल्टी वाला काम है। तो जल्दी ही इनका भुगतान हो जाए। इसी के साथ में हम इस आज की न्यूज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में और लेटेस्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद।